हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, इस बार हमारा मुख्य टॉपिक होगा चंद्रयान तृतीय मिशन। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान तृतीय मिशन लॉन्च किया है और वो 23 अगस्त 2022 को चंद्रमा के साउथ पोल पे, दक्षिणी पोल पे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो इसी को हम शुरू करते हैं, बेसिक्स पे जाते हैं, पृष्ठभूमि की तरफ से देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपोलो 11 मिशन, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन दो ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले शुरुआती व्यक्ति माने जाते हैं। इनमें से भी आप जानते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था और उनके पीछे पीछे जो है बज एल्ड्रिन, इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। लेकिन अब इसमें से अब खुशकिस्मत कही है, बदकिस्मत कही है कि माइकल कॉलिंस जो ये तीसरे व्यक्ति थे, इन्हें चंद्रमा पर कदम रखने का मौका नहीं मिला। ये जो ऊपर मॉड्यूल था उसको कमांड कर रहे थे। खैर, बहरहाल, तो ये जो था ये नासा की तरफ से पहला मैंड मिशन था, पहले ऐसा मिशन था जिसमें आदमी को चंद्रमा पे उतारा गया। आपको ये पता होना चाहिए हल्का सा कि रशिया और अमेरिका के बीच में, या रॉसकॉस्मोस और नासा के बीच में एक जंग थी कि स्पेस में पहले कौन पहुंचे। उनके बीच में कोल्ड वॉर तो वैसे ही चल रहा था, कोल्ड वॉर उनका साइंस में भी दिखाई देता था। तो स्पेस में सबसे पहले इंसान को भेजने का श्रेय तो किसको चला गया? रशिया को चला गया। लेकिन चंद्रमा पे आदमी उतारने में सबसे पहले सफल कौन रहा? अमेरिका रहा। इसके बारे में तो आपको ज्ञान होगा ही। और अभी आपने ध्यान रखना है कि मैं लेक्चर के अंत में आपको बताऊंगा, एक अमेरिका अभियान लॉन्च करने वाला, उसका नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस 1 लॉन्च हो चुका है, आर्टेमिस 2 लॉन्च होने वाला है। तो आर्टेमिस अभियान जो है, इसका उद्देश्य पुनः यही है कि 2024 तक नासा इंसानों को दोबारा से कहां उतारे? चंद्रमा पर उतारे। तो इसी क्रम में जो है भारत को भी हम देखते हैं कि भारत के द्वारा भी कुछ मिशन लॉन्च किए गए हैं पूर्व में। तो जब चंद्रयान तृतीय है तो इसका मतलब चंद्रयान प्रथम भी रहा होगा, चंद्रयान द्वितीय भी रहा होगा, और उसी के बाद आपका चंद्रयान क्या है? तृतीय है। हाँ, उससे पहले आप जब उनके लॉन्च व्हीकल्स की तरफ देखते होंगे तो आपने कुछ शब्द सुने होंगे, पीएसएलवी और जीएसएलवी। देखिए, जब हम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स की बात करते हैं तो आप इस तरीके से समझिए कि जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं वो खाली एक तरीके का मिसाइल है, कि तरीके का वाहन है। जैसा अगर आप अपनी बाइक पे बैठ करके जा रहे हैं तो आपकी जो बाइक है वो क्या है? लॉन्च व्हीकल। और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं तो आप पेलोड है। अब वो पेलोड, आप एक जना बैठे हैं, दो बैठे हैं, तीन बैठे हैं, आप तो चार भी बैठा लेते हैं। तो यानी कि कितने पेलोड हो गए? 4 पेलोड हो गए। लेकिन ये व्हीकल जो है ये क्या है? लॉन्चिंग व्हीकल है। तो पीएसएलवी मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो जीएसएलवी से कम भारी सैटेलाइटों को ले जाने में मदद करता है। और ये मेनली जो है पोलर ऑर्बिट में जो है सैटेलाइटों को क्या करता है? छोड़ता है। पोलर ऑर्बिट का मतलब, या सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है? ऐसी सैटेलाइटें जो पोल टू पोल चलेंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, उनका जो मार्ग होगा वो इस तरीके का होगा। और इन्हीं में से एक सन सिंक्रोनस नाम का सैटेलाइट आता है, वो जो है इस तरीके से घूमेगा कि एक सूरज के साथ वो एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचेगा। तो ऐसे सैटेलाइटों का जो काम है वो मौसम विज्ञान, फसल के बारे में कि फसल सड़ रही है क्या है, वो अलग अलग रंग से चमका करके बताता है। तो पीएसएलवी जो है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है, ये इसकी क्षमता भी कम है और ये पोलर ऑर्बिट में मुख्यतः सैटेलाइटों को लॉन्च करने में काम आता है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण सॉलिड, दूसरा लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। जैसे आपने इसको याद रखने के लिए एसएल से याद रख लेना, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। मैं इनका अंतर नहीं बता रहा हूँ आपको, बस मैं हल्का सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप जीएसएलवी और पीएसएलवी के बीच में अंतर कर सकें। दूसरी तरफ आता है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस। अब जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब अर्थ के साथ साथ। इसको आसान भाषा में समझे तो जो पृथ्वी है और ये आपका भूमध्य रेखा है, तो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइटें होंगे ये लगभग भूमध्य रेखा के पास होती हैं और ये देखने में आपको क्या दिखाई देंगे? स्टेशनरी दिखाई देंगे। और इसमें से भी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आता है। तो पृथ्वी का घूर्णन का जो समय अवधि है वो 24 घंटे, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की भी अवधि जो है 24 घंटे। जैसे पृथ्वी घूमेगी तो वो सैटेलाइट भी पृथ्वी के साथ साथ ही चलेगी। जब आप उसे देखेंगे तो वो देखने में कैसी दिखाई देगी? आपको स्थिर दिखाई देगी। तो फिलहाल हमारा जो मुद्दा सैटेलाइट या जीएसएलवी पीएसएलवी का नहीं, हमारा मेन मुद्दा जो है वो है हमारा चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रयान प्रथम की। तो ये जो चंद्रयान प्रथम था ये 2022 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था।
और ये लॉन्च किया गया था चंद्रमा के साउथ पोल पे, शैकल्टन क्रेटर वहां पे पड़ता है, तो वहां पे इसे लॉन्च किया गया था। अब ये साउथ पोल का मतलब क्या है, ये चंद्रमा पर बार बार ये साउथ पोल की तरफ की बात करता है। देखिए, चंद्रमा के साउथ पोल में ये संकेत है कि यहां पर जो है किसकी संभावना है कि क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। और चंद्रमा पर पानी है ये बताने वाला सबसे पहला हमारा ही मिशन है, चंद्रयान प्रथम। तो उसी कार्य के लिए चंद्रयान मिशन, पहला मिशन लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान इस बात में भी सफल रहा कि जो है चंद्रमा पर जो क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। अब 2008 के बाद, चंद्रयान के पहले मिशन के बाद हमने 2019 में जो है चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया। अब ये चंद्रयान द्वितीय जो था, ये भी आपने सुना होगा कि असफल रहा, लेकिन यह असफल नहीं है, आंशिक रूप से सफल माना जाएगा, या पास ये बोल सकते हैं कि आंशिक रूप से क्या रहा, असफल रहा। तो ये 2019 के मिशन में क्या समस्या, क्या गड़बड़ आ गई, तो हाँ, लॉन्चिंग व्हीकल अगर आप देख रहे होंगे तो इसका लॉन्चिंग व्हीकल GSLV Mark 3 M1, तीसरे वाले का भी GSLV है, लेकिन वहां पर हम शब्दावली के थोड़े बहुत क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। तो मैं मान रहा हूं कि आप अब GSLV PSLV का अंतर आप समझ रहे हैं। अब आप मिशन की तरफ देखिए, तो यहाँ मिशन में क्या दिक्कत आई, पहले हम उसको देख रहे थे कि आंशिक रूप से सफल क्यों रहा है, आंशिक रूप से असफल क्यों रहा। असल में मिशन जो है 3 चरणों में था। इसमें एक था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का मतलब है, अगर ये चंद्रमा है तो चंद्रमा की कक्षा के बाहर जो है वो क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। तो ऑर्बिटर जो है, यह मिशन क्या था, सफल था। उसके बाद दूसरा था इसमें लैंडर, और लैंडर का नाम था विक्रम। यह रहा लैंडर। अब विक्रम को क्या करना था, विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतरना था। तो ये दूसरा जो भाग हो गया उसका क्या हो गया, लैंडर। तो पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर। लैंडर को चंद्रमा पर उतरना था, और लैंडर का नाम आपने याद रखना है, आपके पेपर में पूछ सकता है। विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम क्या रखा है, विक्रम लैंडर रखा गया। विक्रम साराभाई स्पेस विज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं भारत के अंदर। और तीसरी अवस्था थी, उसी लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलना था, एक ऐसा रोबोट निकलना था जिसमें टायर लगे हुए आपको दिख रहे होंगे, जो चंद्रमा की सतह पर चलता और सैंपल इकट्ठा करके धरती पर भेजता। तो इस रोवर का नाम था प्रज्ञा। तो ये जो तीसरा इसका चरण था वो क्या था, रोवर। तो यानी कि चंद्रयान द्वितीय जो है वो लैंडर, ऑर्बिटर एंड रोवर। तो ऑर्बिटर तो अपनी कक्षा में सेट हो गया, यहां तक तो ये मिशन सक्सेसफुल था। लेकिन लैंडर जैसे ही, विक्रम जैसे ही लैंड हुआ, ये टेढ़ा लैंड हो गया, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई सही से। अब उससे दिक्कत ये आ गई कि जो अंदर प्रज्ञान रोवर था या रोबोट था, वो बाहर नहीं निकल पाया। तो वो आंशिक रूप से मिशन क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया हमारा। तो चंद्रयान के साथ आपने देखा होगा वो चित्र बड़े फेमस हुए थे, उसमें जो है वैज्ञानिक रो रहे थे, लेकिन आंशिक रूप से सफल हम अभियान को अगर हम पॉजिटिव उसमें देखें तो ये आंशिक रूप से क्या माना जाएगा, अभियान सफल माना जाएगा। तो इसमें से मेन बेसिक क्वेश्चन आपका क्या छुपा हुआ है कि कैसा मिशन था ये, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। और लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम क्या, प्रज्ञान। और विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर। अभी आप ये मत कर देना कि देहरादून में विक्रम चलते हैं उनके नाम पर। खैर, फिर चंद्रयान तृतीय की अगर बात की जाए, अभी फिलहाल में इसी के ऊपर चर्चा, आप काफी कुछ पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। तो चंद्रयान तृतीय जो है, इसका लॉन्चिंग व्हीकल LVM, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, वो GSLV मार्क 3 है असल में। तो जो अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है, तो इसको लॉन्च किया गया। हाँ, GSLV के स्टेजेस की बात रहेगी, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं असल में। तो पहली अवस्था सॉलिड अवस्था होती है, दूसरी लिक्विड अवस्था होती है, और तीसरी आती है क्रायोजेनिक। अब ये क्रायोजेनिक क्या है, क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है अति शीतल तापमान पर जब आप क्या रखते हो, ईंधन को रखते हो, तो वो क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। इसमें जो है फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन भरा जाता है, और ऑक्सीडाइजर, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इसमें ऑक्सीजन भरा जाता है, लेकिन ये बहुत ही अतिशीतित तापमान में। तो कभी आपसे नॉर्मली क्रायोजेनिक इंजन पूछे तो अतिशीतित तापमान में काम करने वाला इंजन, या नॉर्मली पूछ रहे क्रायोजेनिक्स क्या है, तो जब आप क्या करते हो, अतिशीतित तापमान पे काम करते हो, उस विज्ञान को जो है क्या बोला जाता है, क्रायोजेनिक्स बोला जाता है उसको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लॉन्चिंग व्हीकल, तो GSLV के चरण हमने देख लिए। तो इसमें बाकी जो स्ट्रैपॉन्स, जो सिलेंडर जोड़े जाते हैं, बाकी वो अलग से जोड़े जाते हैं। इसमें ये स्ट्रैपॉन्स आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। अब ये मिशन जो है, ये इसमें क्या क्या मौजूद है, तो इस मिशन में ऑर्बिटर तो हमारा पहले से मौजूद है ही है, तो इसमें एक प्रोपल्शन, दूसरा लैंडर, और तीसरा क्या मौजूद है, रोवर मौजूद है। यानी कि पिछले में जो कमी रह गई उसी को पूरा करने के लिए इस बार हमारा लैंडर और रोवर तैयार है, हमारा प्रज्ञान फिर से तैयार है।
घूमने के लिए चंद्रमा पर। अब ये मिशन करेगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा और साउथ पोल पे जो है इसमें अलग अलग पेलोड है। तो यहाँ मेनली पर्यावरण से ज्यादा बेहतरीन शब्द अगर हम बोले यहाँ पे इनके एटमॉस्फेयर के बारे में, पृथ्वी में जानकारी देगा, पानी के बारे में जानकारी देगा। तो इसके अलग अलग पेलोड्स हैं। अब यहां तक तो बात हुई किसकी, चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान तृतीय। हाँ, तो ये चंद्रयान तृतीय जो है 14 तारीख को लॉन्च किया गया, अभी 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है और ये अभी पहुंचा नहीं। ये 23 अगस्त को इसका क्या होगा, इम्पैक्ट होगा कहाँ, चंद्रमा पर। उसके बाद देखते हैं ये सॉफ्ट लैंडिंग इसका सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है और कितना ये आगे काम करेगा। इसके बाद मैंने आपसे शुरू में कहा था कि नासा जो है अपना मैंड मिशन तैयार कर रहा है। तो नासा का जो मैंड मिशन है वो है कौन सा, आर्टेमिस। तो जब आपसे पूछे कि आर्टेमिस किसका अभियान है तो आपने कहना है आर्टेमिस जो है वो नासा का अभियान है। और नासा जो है चंद्रमा पर दोबारा से क्या भेजना चाहता है, मानव भेजना चाहता है। अब ये मानव वाली बात आ गई, मैंड मिशन की बात आ गई। इसी संदर्भ में मैं एक और मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ, गगनयान। आपने नाम सुना होगा, गगनयान। मोदी जी ने अपने भाषण में बात कही थी कि अब भारत जो है अपने ही यान पर बैठाकर, राकेश शर्मा आपको पता है पहले भारतीय जो स्पेस में जा चुके, लेकिन भारत अपने यान में बैठा करके स्पेस की यात्रा करवाएगा और स्पेस में किसको भेजेगा, मानव। यानी कि ये भी कैसा मिशन होगा, गगनयान, मैंड मिशन होगा। गगनयान भी GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा और 2022 में से लॉन्च होना था, लेकिन अभी माना जा रहा है कि कब लॉन्च होगा, 2024। तो हमारा एक तरफ गगनयान और दूसरी तरफ नासा का कौन सा, 2024 में चंद्रमा का मैंड मिशन। तो ये चंद्रमा पर आदमी उतारेंगे और हम स्पेस में क्या भेजेंगे, अपना आदमी भेजेंगे। पहला भारतीय जो पहले भारतीय जहाज में बैठ करके कहाँ जाएगा, स्पेस में जाएगा। मतलब भारत की तरफ से स्पेस में जाने वाले भारतीय आप जानते हैं, राकेश शर्मा को आप जानते हैं, कल्पना चावला को आप जानते हैं, सुनीता विलियम्स को भी आप जानते हैं। अभी आपने नाम सुना होगा शिरीषा बांडला का, जो एक प्राइवेट रिचर्ड एंडरसन के साथ जो है वो कहाँ गई, पहुंची, स्पेस में पहुंची। तो आपने इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान में रखना है। तो फिर से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। आज के लेक्चर में हमने जाना कि चंद्रमा पर पहला सफल अभियान या मैंड मिशन जो था, आदमी जो हमने उतारे थे अपोलो 11 जहाज पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को उतारा गया था। लेकिन इस मिशन में जो है माइकल कॉलिंस नाम के व्यक्ति भी शामिल थे। फिर हमने इसमें देखा कि भैया GSLV PSLV, तो GSLV 4 स्टेज का, सॉलिड लिक्विड, ठीक है, का इसमें क्या होता है, इंजन होता है, इसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है उसके, और इसकी भार क्षमता थोड़ी सी कम होती है, उससे ज्यादा भार क्षमता ढोने की क्षमता जो है वो किसकी है, GSLV की है। फिर हमने देखा था हमारा चंद्रयान प्रथम। तो चंद्रयान प्रथम जो है 2008 में लॉन्च किया गया था, पानी खोजने में सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमारा मिशन चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है 3 ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। और जो ये पार्शियली जो अनसक्सेसफुल, यानी कि लैंडर टेढ़ा गिरने के कारण अनसक्सेसफुल माना जाएगा उसको, तो उसके लिए अब हमने लॉन्च किया है कौन सा, चंद्रयान तृतीय लॉन्च किया है, जिसमें आपका प्रोपल्शन सिस्टम, लैंडर और क्या शामिल है, रोवर शामिल है। तो इस बार जो है प्रज्ञान जो है हमारे पास जानकारी भेजेगा, मौसम संबंधी या पर्यावरण संबंधी, पानी संबंधी जानकारी भेजेगा। कुल मिलाकर हम दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जीवन की खोज कर रहे हैं कि क्या जीवन की संभावना कोई है या नहीं है वहां पर। और इसी क्रम में जो है नासा चंद्रमा पर दोबारा इंसान भेजने वाला है। अभियान का नाम है कौन सा, आर्टेमिस अभियान। और भारत जो है 2024 तक मैंड मिशन भेजेगा स्पेस में, मानव अभियान भेजेगा, उसका नाम है गगनयान। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीजें या कुछ कठिनाइयाँ दूर हुई होंगी आपके इस लेक्चर से। और अगर आपका कोई अन्य क्वेरी तो अगले लेक्चर में हम उससे निपटाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।